सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही थी किचन में चाय। तो मैंने कहा आज आपको मैं किचन की टिप्स देती हूँ। तो जब तक मेरी चाय तैयार होती है तब तक के लिए मैं आपको किचन की टिप्स देती हूँ कि किचन में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारे किचन में सामान होना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी मैया की कृपा प्राप्त हो, हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरपूर रहें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरस रही है। जो भी आप लिखते हो, जो आप सोचते हो, तो वही आपके साथ हो जाता है। कभी आपने ये नहीं बोलना कि हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, हमारी तो किस्मत ऐसी है, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो आज आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरस रही है। और मेरी चाय भी रेडी हो गई है साथ के साथ, लेकिन मैं आपको सारे टिप्स दे के ही जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या सामान कम नहीं होना चाहिए, हमेशा फुल स्टॉक रहना चाहिए। मेरी चाय रेडी हो गई है, तो लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, ये है हमारी नमकदानी। तो ये हमेशा फुल होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी सामान कम नहीं होना चाहिए। और ये देखिए नमक, ये भी फुल भरा हुआ है। और ये है शुगर, ये भी फुल है। ये देखिए चावल, ये भी कभी कम नहीं होने चाहिए किचन में से, ख़त्म होने से पहले ही आपको मंगवा लेने हैं। हल्दी का पैकेट, ये भी एडवांस ला के रखना है आपने। कभी भी आपके घर में राशन पानी का सामान कम नहीं होना चाहिए। और ये देखिए हर चीज़ का फुल स्टॉक होना चाहिए आपके पास, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि चीनी और नमक को एक साथ रख देते हैं। तो नमक हम रखते हैं, ये देखिए ऊपर, और ये है हमारा यहाँ पे चीनी रखने का स्थान। तो हमेशा नमक और चीनी को दूर दूर रखिए। कई लोग क्या गलती करते हैं कि अपने गैस चूल्हे के पास ही पानी रख देते हैं। तो आपने हमेशा चूल्हे के अपोजिट साइड पे पानी रखना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे रखा हुआ है। जिस तरह से आपके घर में नमक चीनी सब कुछ फुल होना चाहिए, ऐसे ही आपकी किचन में कभी भी पानी नहीं कम होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोगों के मटके, जो पानी के मटके होते हैं, सूखे रहते हैं, एक एक दिन पानी नहीं भरते वो, कभी आलस आ जाता है, कभी पानी आता नहीं है। तो पानी भी किचन में ख़त्म नहीं होना चाहिए। जल देवता अन्न देवता हमारे घर में पूरी कृपा करे, इसके लिए आपको हर चीज़ के भंडारे भरपूर रखने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने पानी की स्टोरेज कैसे कर रखी है। इधर लगा हुआ है आरओ, ये हमने लगा रखा है पानी का मटका, और इधर मैंने लगा रखा है कैंपर, ये देखिए। तो इधर भी मटका फुल है, ये देखिए, और इधर कैंपर फुल है। और आपने अपने किचन में कभी भी राशन कम नहीं होने देना। कई लेडीज़ की आदत होती है कि जैसे ही सामान कम हुआ उसी टाइम जाएंगे सामान लेने के लिए। तो जब भी आपको लगता है कि आपके घर में चीनी चावल ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, उससे पहले ही फुल स्टॉक मंगवा के रखिए। जैसे मैं क्या करती हूँ कि डिब्बों में तो सामान रहता ही रहता है, लेकिन एक बॉक्स हमने ऐसा लगा रखा है जिसमें हमेशा एक्स्ट्रा सामान रहता है। तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह के मैंने 3 बॉक्स लगा रखे हैं, इनमें हमेशा एक्स्ट्रा सामान रहता है। जैसे ही डिब्बे में खत्म हो तो आप उसमें भर लीजिए छोटे वाले बॉक्स में। और आज के टिप्स देते देते देख लो मेरी चाय भी बन गई है। तो अब मैं अपने लिए चाय डाल रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या लिखना है कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरस रही है। तो यदि आप भी चाहते हो आपके घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरसती रहे, तो मैं साथ के साथ चाय डाल रही हूँ, तभी से मेरा ध्यान नीचे है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अपने घर में कभी भी, अपने घर की किचन में कभी भी सामान कम नहीं होने देना। कभी ऐसा काम नहीं करना कि आपके घर से बरकत कम हो जाए। हमेशा आपके घर में चीनी नमक हल्दी चावल सब कुछ फुल रहना चाहिए। तो आइए आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। ये देखिए आपसे बात करते करते मैंने चाय रेडी कर ली है। तो आइए आप भी पी लीजिए चाय, और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। और एक बात मैं आपको और कहना भूल गई हूँ कि जो भी ये हर लेडीज़ के लिए है, क्योंकि कहते हैं जो घर की औरत होती है अन्नपूर्णा माँ का रूप होती है वो भी। जिस घर में औरतें सारा दिन चिड़चिड़ी रहती हैं, चिक चिक करके खाना बनाती हैं, तो उस घर से भी अन्न की बरकत चली जाती है। फिर आपके हस्बैंड आपको जितना मर्जी सामान ला के दे लें, आप जितने मर्जी सामान लेके आइए, आपके घर में जितना मर्जी पैसा आता हो, फिर भी वो टिकेगा नहीं। कई बार मेरे को लेडीज़ कहती हैं कि हमारे घर में पैसा बहुत आता है लेकिन वो टिकता ही नहीं है। सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि आप गुस्से में रहते हो। हमेशा खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए। यदि आपके ऊपर कर्जा हो गया है तो कर्जा उतर जाएगा। आपके घर में पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन आप गुस्से करते हो, जब चिड़चिड़े रहते हो, दिन रात परेशान रहते हो। कितनी औरतों को मैं देखती हूँ हमेशा परेशान रहती हैं, किसी कभी बच्चों पे गुस्सा, कभी अपने पति पे गुस्सा, कभी अपने भाइयों पे गुस्सा, सबसे नाराज रहना। तो
तो जब भी आप किचन में काम करते हो खुश होके कीजिए। हमेशा यही बोलिए कि मैं सबकी सेवा कर रही हूँ। आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनकी खूब सेवा कीजिए, कभी उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दीजिए। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग अपने घर में सब कुछ बनाते हैं, हमेशा उनके घर में कुछ ना कुछ बनता रहेगा, लेकिन जैसे ही गेस्ट आ गए उनके घर में तो उनको पानी भी नहीं मिलता, चाय भी नहीं पिलाती। वो इतनी थकी हुई रहती हैं कि हमारे में तो हिम्मत नहीं है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, फिर आ गई है। उनके मन में 100 विचार चलते रहते हैं, उनके मुंह पे भी कह देते हैं कि आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो जिस घरों की औरतें ऐसी होती हैं वहाँ पे बरकत ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ा बरकत का उपाय तो यही है कि जैसे ही आपके घर में कोई आता है उन्हें चाय पानी दीजिए, उन्हें खुश करके भेजिए। जब आप लोगों की दुआएं लेना सीख जाते हो तो ये समझ लीजिए लक्ष्मी आपके घर में आएगी ही आएगी, स्थिर लक्ष्मी आएगी आपके घर में। कल की वीडियो में मैंने डाला था ना कि स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में कैसे हो, तो लक्ष्मी को एक लक्ष्मी ही बुला सकती है जो घर की लक्ष्मी होती है। और अब बारी आती है जेंट्स की कि जेंट्स को क्या करना चाहिए। जेंट्स को अपनी वाइफ का सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, अपनी बेटी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में औरतों को सम्मान मिलता है वहाँ पे तो देवता निवास करते हैं। फिर आप जो मर्जी छोटा काम कीजिए उसमें भी बरकत आएगी। और यदि आप औरतों का सम्मान नहीं करते, दिन रात चिड़चिड़े रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, चीख चीख के बात करते हो, तो आप जितने मर्जी बड़े बिजनेस कर लीजिए, आपका काम नहीं चलेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास। सबको जय माता दी।